Hello students, welcome back to my channel 10th class Hindi medium chapter 5 exercise 5.1। इससे पहले की क्लास में हम 5 चैप्टर के सभी की पॉइंट्स की स्टडी कर चुके थे। इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। आज हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 है 5.1 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। इसका फर्स्ट पार्ट है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो इस स्थिति के अंदर आपको बताना है कि जो ये स्थितियां हैं, जो ये कंडीशंस हैं, ये एक एपी को मेंटेन करती है या नहीं, यानी कि एपी बनाती है या नहीं, ये हमें बताना है। तो देखो क्या स्थिति है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 कि किसी भी टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर का कितना है 15 रुपया और उसके बाद में प्रत्येक जो आगे के किलोमीटर होंगे उसके लिए किराया 8 रुपया है। यानी कि शुरू का जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए 15 रुपया, फिर आप सेकंड किलोमीटर में अगर आप टैक्सी में जाएंगे सेकंड किलोमीटर के लिए तो आपको एक्स्ट्रा 8 रुपये देने होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट किलोमीटर के लिए फिर 8 रुपया, फिर 8 रुपया, फिर 8 रुपया। इस प्रकार से प्रत्येक किलोमीटर में आपके 8 रुपीज की वृद्धि होती जाएगी। क्या होती जाएगी भाई? वृद्धि, इंक्रीज होता जाएगा 8 रुपये। तो इसमें जो फर्स्ट किलोमीटर है उसका किराया कितना है 15 रुपये। प्रथम किलोमीटर का किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना रुपया है भाई? 15 रुपये। अब इसके बाद में प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया बराबर 8 रुपया। कितना रुपया है? 8 रुपया। देखो प्रथम अगर आपको किसी भी टैक्सी के अंदर अगर कहीं जाना है तो 1 किलोमीटर तक आप जाओगे तो कितना रुपये देना पड़ेगा? 15 रुपये। और 2 किलोमीटर जाओगे तो 1 किलोमीटर के बाद आपको 1 किलोमीटर का 8 रुपये देना पड़ेगा। तो 2 किलोमीटर के लिए कितना दिया आपने? 15 शुरू का और 8 ये जुड़ जाएंगे तो 23 रुपये। तो 2 किलोमीटर के लिए 23 रुपये हो गए। फिर आप 3 किलोमीटर जाओगे तो 23 में फिर 8 और देना होगा आपको, 31 रुपये। तो ये जो आपके रुपयों की एक क्या बनेगी? सूची बनेगी। तो उस सूची को हमें देखना है कि वो एक एपी है या नहीं है। अतः प्रत्येक किलोमीटर का जो किराया है वो 8 रुपया है, तो एपी क्या होगी हमारी? इसलिए एपी यानी कि समांतर श्रेणी, इसलिए समांतर श्रेणी एपी बराबर शुरू का है आपका 15 रुपया, उसके बाद में 8 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15 + 8। फिर तीसरे किलोमीटर के लिए फिर 8 ऐड हो जाएगा। इस तरह से ये आपकी एक सूची बनती हुई चली जाएगी। देखो क्या क्या बनेगा इसमें? 15, ये हो जाएंगे 23, फिर ये 15 8 23 103 8 31।
तो अब हमें ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। अगर ये एपी होगी तो इसका सार व अंतर कैसा आना चाहिए, समान। कोई भी दो पदों के बीच का अंतर अगर समान आता है तो ये एपी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो देखो इसका सार व अंतर निकालेंगे हम। सार व अंतर D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ये प्रथम पद A1 है, ये A2 है, ये A3। तो A2 कितना रखेंगे आप, 23 माइनस A1 15 इज इक्वल टू A। अब दूसरा और एक बार D निकाल के देखें हम। अगेन D इज इक्वल टू पुनः A3 माइनस A2। तो A3 कितना है 31, A2 कितना है 23, फिर कितना आएगा A। तो हम देख रहे हैं दोनों स्थितियों में जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा आ रहा है, सेम। अतः सार व अंतर समान है। अतः सार व अंतर समान है, इसीलिए यह स्थिति एक एपी है। अतः सार अंतर समान है, इसीलिए यह स्थिति एपी है। ठीक है, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की जितनी भी इसके अंदर फर्स्ट के जो पार्ट हैं सभी में कोई ना कोई आपको स्थिति, कोई ना कोई कंडीशन आपको दे रखी है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको एपी बना के देखनी है। अगर उसमें सार व अंतर आपका समान आता है तो वो एपी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो फर्स्ट के जो रिमेनिंग पार्ट हैं आप उनको स्वयं से करके देखिए। अगर कोई भी आपको समस्या या डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सार व अंतर डी निम्नलिखित है। एपी के कितने पद लिखने हैं आपको, 4 पद। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है a इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू 10। कितने पद लिखोगे इसके, 4 पद। तो कैसे करेंगे इसको, प्रथम पद तो आपको दे रखा है तो इससे आगे के दूसरा, तीसरा, चौथा ये आपको सारे पद लिखने हैं। तो मैंने इसके लिए आपको एपी का व्यापक रूप बताया था। कौन सा रूप, व्यापक रूप। तो वो लिखेंगे हम जानते हैं कि एपी का व्यापक रूप A प्लस B A प्लस 2D A प्लस 3D होता है। द जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो ये एपी का जनरल फॉर्म है, व्यापक रूप है। अगर इसके अंदर हमें ए के स्थान पर 10 रखेंगे तो ये प्रथम पद हो जाएगा, फिर और ए और डी के स्थान पर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो दूसरा पद, इधर रखेंगे तो तीसरा, इधर रखेंगे तो चौथा पद आ जाएगा। तो देखिए इसमें प्रथम पद तो दे ही रखा है तो इसको तो निकालने की जरूरत है ही नहीं आपको, तो दूसरा पद निकालेंगे हम। इस एपी का दूसरा पद कौन सा होगा, तो देखिए दूसरा पद एपी का दूसरा पद जिसको कैसे लिखते हैं हम, A2 और फॉर्मूला ये हो जाएगा A प्लस B। तो A के स्थान पर 10, B के स्थान पर 10 तो कितना हो जाएगा 20। इसी प्रकार इसका तीसरा पद
एपी का तीसरा पद, उसको लिखेंगे हम A3 से, और फॉर्मूला क्या होगा, ये रहा A प्लस 2D। तो A की वैल्यू 10, 2 इंटू D की वैल्यू 10, 10 प्लस 10 टू 20 कितना आ जाएगा 30। तो ये आपका तीसरा पद आ गया। अब इसका कौन सा निकालेंगे भाई, चौथा पद। तो AP का चौथा पद A4, फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 3D। तो A की वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू में 10, तो 10 3 जा 30 और 10 कितने हो जाएंगे 40। तो इस प्रकार से हम इसके आगे फिर इसका पांचवा छठा जितने भी आपको पद चाहिए उन सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका थर्ड। देखिए सेकंड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं वो सभी इसी प्रकार से होंगे, इनको आप करके देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और साधारण अंतर लिखिए। देखिए भाई तीसरे का फर्स्ट पार्ट है, आपको एपी दे रखी है 3 1 -1 -3। क्या करना है इसका प्रथम पद और साधारण अंतर यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म तो आपको देख ही रहे हो कितना है 3 है, और इसका कॉमन डिफरेंस साधारण अंतर कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, दूसरे पद में से प्रथम पद को माइनस कर देते हैं, या तीसरे में से दूसरे को कर देते हैं, या चौथे में से तीसरे को। कोई भी दो पदों के बीच का अंतर निकाल लेते हैं, वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो प्रथम पद कितना है भाई इसका 3। तो इस एपी में प्रथम पद, इस एपी में प्रथम पद बराबर 3, साधारण अंतर B = A2 माइनस A1। A2 आपका कितना है 1 माइनस A1 कितना है 3, कितना आंसर आ जाएगा भाई, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 2। तो माइनस का 2 इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। क्लियर है भाई। इसी प्रकार से इसके आप सभी क्वेश्चंस हैं जो वो सॉल्व कर सकते हैं। देख लो इसका एक मैं आपको अपॉन का और बता देता हूँ, इसका थर्ड पार्ट 1/3, 5/3, 9/3। तो इसका फर्स्ट टर्म तो क्या हो गया 1/3, और कॉमन डिफरेंस प्रथम पद 1/3, साधारण अंतर A2 माइनस A1, 5/3 माइनस 1/3। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3, और 5 माइनस 1 तो कितना होगा 4/3। तो ये इसका साधारण अंतर हो गया। अब देखिए इसके रिमेनिंग जो भी पार्ट है उनको आप करिए, और इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, यदि कोई एपी है तो इसका साधारण अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। देखो भाई आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट 2 4 8 16। अब इसमें आपको पहली बात तो ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। अगर ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताना है, और इसके आगे के 3 पद और आपको पता करने हैं।
तो यहाँ पर देखिए भाई, कोई भी एपी को चेक करने के लिए कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं, तो हम सार्वय अंतर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। और सार्वय अंतर क्या होगा भाई, यहाँ A1 कितना है 2, A2 कितना है 4 और A3 कितना है भाई 8। तो कॉमन डिफरेंस सार्वय अंतर, सार्वय अंतर D = A2 माइनस A1। A2 कितना है 4, A1 कितना है 2, तो कितना होगा भाई 2 आ जाएगा। आप फिर दोबारा से पुनः PD निकाल के देखो, पुनः D = A3 माइनस A2। A3 कितना है 8, A2 कितना है भाई 4, तो कितना आ रहा है 4। अब देख रहे हैं हम कॉमन डिफरेंस इसमें सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि A2 माइनस A1 डज नॉट = A3 माइनस A2, यानी कि सार्वय अंतर इसमें समान नहीं है, तो ये एक एपी नहीं है। अतः सार्वय अंतर समान नहीं है, इसीलिए यह एक एपी नहीं है, तो ये एक एपी नहीं है। अब इसी का देख लीजिए भाई, एक दो पार्ट और कर लेते हैं। देखिए, इसका कोई एक दो पार्ट और हम करके देख रहे हैं। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। 3 plus √2, 3 plus 2√2, 3 plus 3√2। इसको भी आपको चेक करना है ये एपी है या नहीं है। तो इसका भी हमें क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। इसका सार्वय अंतर D = A2 माइनस A1। A2 कितना है 3 plus √2 माइनस A1 कितना है 3। 3 से 3 कैंसिल कर, कितना आएगा भाई √2। अब पुनः दोबारा से फिर निकालिए इसका D, A3 माइनस A2। A3 कितना है आपका 3 plus 2√2 और A2 कितना है 3 plus √2, 3 plus √2। अब देखो यहाँ से आप माइनस के जो साइन है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट को यहाँ से हटा देंगे, तो 3 plus 2√2 माइनस का 3 माइनस का 2। इस 3 से ये 3 कट गया। अब 2√2 में से माइनस का √2 करना है, तो 2√2 में से 1√2 माइनस हो जाएगा, तो कितना √2 बचेंगे 1√2 बचेगा। ये अगर ऐसे पता नहीं चले तो √2 कॉमन निकाल दो इसमें से, ये √2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 2 और यहाँ कॉमन √2 दे दिया तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो √2 × 1 कितना होगा 2। तो हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, सेम है। तो क्या लिखेंगे, अतः कॉमन डिफरेंस सेम है, अतः सार्वय अंतर समान है, इसीलिए यह एक एपी है। अब ये कह रहा है कि अगर ये एक एपी है तो इसके 3 और पद लिखिए, तो इसके आगे के 3 पद और लिखने हैं आपको। तो देखिए कहाँ तक दे रखे हैं इसमें, आपका यहाँ तक तो दे रखा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब आपको 5वां 6वां 7वां ये पद निकालने हैं। तो देखो इसको यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ।
तो एपी का अब हमें कौन से टर्म निकालने भाई, 4 दे रखे हैं, 5 और निकालने। तो एपी का 5वां पद और 5वां पद क्या होगा, एपी का 5वां पद निकालने के लिए आप देखो सीधा सीक्वेंस ही बन रहा है इसमें। यहाँ पे 3 है, इधर 3 प्लस √2, इस 3 में एक √2 ऐड हो गया, इधर 2 √2 हो गए 3 में, इधर 3 में 3 √2 हो गए, आगे वाले में 3 प्लस 4 √2, फिर 5 √2, फिर आगे इस तरह से एक √2 बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो एपी का 5वां पद क्या होगा भाई, 3 प्लस 4 √2। एपी का 6वां पद यानी एपी का 6th टर्म, ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 √2। 7th टर्म क्या होगा इसका, 3 प्लस 6 √2। इसी प्रकार से आगे ये बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये आपका जो एक्सरसाइज है चैप्टर 5 की 5.1 ये आपकी कंप्लीट है। इसके जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं इनको आप कंप्लीट सॉल्व करिए, और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।